आज हम तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर के रहस्यों और इसके शानदार आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। ये जगह सिर्फ इतिहास या विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा नियम जिसे ये मंदिर पूरी तरह से तोड़ देता है। तो सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर रामेश्वरम में एक नहीं बल्कि दो मुख्य शिवलिंग क्यों पूजे जाते हैं? आपने देखा होगा, आमतौर पर किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ एक ही मुख्य शिवलिंग होता है, लेकिन यहाँ दो शिवलिंग बिल्कुल अगल-बगल विराजमान हैं। ऐसा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आप बाकी शिव मंदिरों को देखें तो वहां आपको सिर्फ एक शिवलिंग मिलेगा, लेकिन रामेश्वरम के मामले में हमारे पास रामलिंगम और विश्वलिंगम दोनों एक साथ मौजूद हैं। आज हम इसी सबसे बड़े रहस्य की गहराई में जाएंगे कि आखिर इस पवित्र स्थान पर दूसरे शिवलिंग को स्थापित करने की नौबत ही क्यों आई। इस दो शिवलिंग वाले रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, सीधे रामायण काल में, जहां एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद समय के खिलाफ एक अनोखी दौड़ शुरू हुई थी। जरा उस समय के दबाव की कल्पना कीजिए। रावण को हराने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, क्योंकि रावण एक प्रकांड ब्राह्मण था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने उन्हें एक विशेष और बहुत ही सख्त मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने को कहा। भगवान राम ने हनुमान जी को तुरंत कैलाश पर्वत भेजा ताकि वो वहां से एक दिव्य शिवलिंग ला सकें, लेकिन कैलाश पर हनुमान जी को समय लग गया और इधर वो शुभ मुहूर्त तेजी से खत्म होता जा रहा था। अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। ऐसे में माता सीता की अद्भुत सूझबूझ सामने आई। मुहूर्त को हाथ से निकलता देख उन्होंने समंदर किनारे की उसी पवित्र रेत को अपने हाथों में लिया और मंत्रों के साथ खुद ही एक शिवलिंग बना दिया। इसी रेत के शिवलिंग को रामलिंगम कहा गया। इस तरह वो शुभ क्षण बचा लिया गया और भगवान राम ने ठीक समय पर अपनी पूजा पूरी की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर वापस लौटे। कैलाश से लौटने के बाद जब हनुमान जी ने देखा कि पूजा पहले ही हो चुकी है, तो उन्हें बहुत निराशा हुई। भगवान राम ने उनकी भावना को समझा और कहा कि अगर वो चाहें तो इस रेत की शिवलिंग को हटाकर अपना लाया हुआ शिवलिंग रख सकते हैं। अब हनुमान जी ने अपनी पूरी अकल्पनीय ताकत लगा दी। अपनी पूंछ उस रेत की शिवलिंग के चारों ओर लपेटी और इतनी जोर से खींचा कि धरती कांप उठी। पर आप यकीन मानिए, वो रेत से बना शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। हद तो ये हुई कि इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से हनुमान जी खुद बेहोश हो गए। मतलब साक्षात माता सीता के बनाए उस शिवलिंग को हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। इसके बाद भगवान राम ने एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक समाधान निकाला। हनुमान जी का सम्मान रखने के लिए उन्होंने उनके लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया और उसे नाम दिया विश्वलिंगम। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये कड़ा नियम भी बना दिया कि जो कोई भी रामेश्वरम आएगा उसे सबसे पहले हनुमान जी के लाए हुए विश्वलिंगम की पूजा करनी होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी, बिल्कुल आज के दिन तक, इस परंपरा का पूरी सख्ती से पालन किया जाता है। तो ये है वो असली कारण कि वहां 2 शिवलिंग क्यों हैं। चलिए अब पुराने कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इतिहास आज के आधुनिक विज्ञान को सीधे चुनौती देता है, कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रहस्य के जरिए। 48 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। 48 किलोमीटर लंबी चूने के पत्थरों की एक पूरी श्रृंखला है जो रामेश्वरम के पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई है। जब नासा की सैटेलाइट इमेजरी में ये विशाल राम सेतु दिखा तो पूरी दुनिया इसे देखकर दंग रह गई थी। अब भूविज्ञान का एक बहुत ही बेसिक रूल है, पुरानी परतें हमेशा नीचे होती हैं और नई परतें उनके ऊपर। लेकिन राम सेतु की कार्बन डेटिंग एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला सच दिखाती है। यहाँ 7000 साल पुरानी चट्टानें महज 4000 साल पुरानी रेत के ऊपर टिकी हुई हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रिसर्चर्स के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन प्राचीन पत्थरों को जानबूझकर बाद में बनी रेत के ऊपर लाकर सेट किया गया था। और सबसे अजीब बात, ये पत्थर पानी में डूबते ही नहीं है। आमतौर पर विज्ञान कहता है कि जो पत्थर पानी पर तैरते हैं वो प्यूमिस स्टोन होते हैं, क्योंकि उनमें हवा के बुलबुले होते हैं। लेकिन टेस्ट करने पर पता चला कि ये प्यूमिस नहीं, बल्कि बेहद भारी और ठोस कोरल पत्थर हैं। इतने भारी पत्थरों का पानी पर तैरना विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ देता है। ये एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हजारों साल पहले पत्थरों को तैराने की कोई ऐसी एडवांस तकनीक मौजूद थी जिसे आज हम भूल चुके हैं।
अब अगर हम वापस मंदिर परिसर के अंदर आएं तो कुदरत का एक और करिश्मा हमारा इंतजार कर रहा है। रामेश्वरम मंदिर के ठीक अंदर 22 पवित्र कुएं मौजूद हैं जिन्हें तीर्थम या कुंड कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सोचिए, रामेश्वरम चारों तरफ से खारे समंदर से घिरा हुआ है। अगर आप मंदिर के ठीक बाहर जमीन खोदेंगे तो आपको भयंकर खारा पानी मिलेगा जिसे आप पी भी नहीं सकते। लेकिन मंदिर के अंदर मौजूद इन 22 कुंडों से बिल्कुल मीठा पानी निकलता है। मॉडर्न हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है कि समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का ये सोर्स आखिर आ कहां से रहा है। और बात सिर्फ मीठे पानी की नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बिल्कुल आसपास होने के बावजूद इन 22 कुओं में से हर एक का पानी बिल्कुल अलग है। हर कुंड के पानी का तापमान अलग है, स्वाद अलग है और यहाँ तक कि उनमें पाए जाने वाले औषधीय खनिज भी बिल्कुल अलग हैं। एक ही जगह पर इतने सारे स्वतंत्र जल स्रोत, ये वाकई आज की मॉडर्न वाटर इंजीनियरिंग को एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। इन मीठे पानी के कुंडों से थोड़ा दूर एक ऐसी जगह भी है जिसका इतिहास काफी दुखद रहा है और साथ ही मंदिर के अंदर एक ऐसा रहस्यमयी क्रिस्टल भी है जिसे बहुत छुपाकर रखा गया है। धनुषकोडी, जो कभी एक बहुत ही खूबसूरत और फलता फूलता टूरिस्ट और बिजनेस हब हुआ करता था, लेकिन 22 दिसंबर 1964 को आए एक भयंकर चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। समंदर की एक विशाल लहर पूरी की पूरी यात्री ट्रेन 652 को निगल गई। वो शहर रातों रात एक उजाड़ भूतिया शहर में बदल गया। आज भी वहां किसी को भी रात के समय रुकने की इजाजत नहीं है। अगर हम वापस मुख्य मंदिर की तरफ चलें तो वहां एक बहुत ही गुप्त और दुर्लभ चीज है जिसे स्फटिक लिंगम कहते हैं। ये एक पारदर्शी क्रिस्टल है और इसके दर्शन हर किसी को नहीं होते। भोर होने से पहले सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही कुछ खुशकिस्मत लोग इसे देख पाते हैं। कहा जाता है कि ये क्रिस्टल रोशनी को अपने अंदर सोख लेता है और फिर एक बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। वो नज़ारा सच में बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। और आखिर में रामेश्वरम से बाहर निकलते हुए आपको एक ऐसे आर्किटेक्चरल मास्टरपीस से गुजरना होता है जो आज की इंजीनियरिंग को भी सोचने पर मजबूर कर दे। 1212 ये रामेश्वरम के 3850 फुट लंबे बाहरी गलियारे में मौजूद विशाल और बारीक नक्काशी वाले खंभों की सटीक संख्या है। अब इसमें हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि ये पूरे 1212 खंभे बिल्कुल एक सीधी रेखा में खड़े हैं, वो भी बिना 1 इंच के डेविएशन के। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब आज की तरह कोई लेजर गाइडेंस सिस्टम या कंपास नहीं था, तब इतनी बड़ी दूरी तक खंभों को एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में खड़ा करना, ये आज के सिविल इंजीनियर्स के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये प्राचीन चमत्कार, चाहे वो 2 शिवलिंगों का होना हो, समंदर के बीच मीठे पानी के कुएं हों, पानी पर तैरने वाले भारी पत्थर हों या खंभों का वो परफेक्ट अलाइनमेंट, आखिर इन्हें हासिल कैसे किया गया था? क्या ये किसी ऐसी एडवांस तकनीक के सबूत हैं जिसे हम समय के साथ भूल गए, या फिर ये पूरी तरह से ईश्वरीय हस्तक्षेप हैं जो हमारी आज की वैज्ञानिक समझ से परे है? कारण जो भी हो, एक बात तो पक्की है, रामेश्वरम के ये अनसुलझे रहस्य हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं।